सभी भक्तों को तनुल प्रणाम। आज के मॉर्निंग जपा सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे इसके हरकृष्ण व्यक्ति माता जी का। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग का परम सौभाग्य है कि आज चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान का आप हम लोग को सारांश बताएंगे। हरे कृष्णा। तनुल प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम, सबको प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। तो आइए देखते हैं सारांश समरी अध्याय 4 का। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। तो जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 3 में जो है देखा, लास्ट में जो है अर्जुन का प्रश्न था, उसके ऊपर जो पूरा जवाब था, और उसके अंत में जो है चैप्टर 3 के अंत में भगवान ने कहा था कि भाई हमारे दुश्मन जो है हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, और वो कहाँ वास करते हैं, वो श्लोक का जो है भगवान ने उसको बोला था कि भाई वो हमारे सेंसेस में, हमारे माइंड में और हमारे इंटेलिजेंट में जो है हमारे दुश्मन बैठे हैं। इसलिए पहले तो पता करना चाहिए कि दुश्मन कहाँ बैठे हैं, फिर उस पर प्रहार करना चाहिए, तभी हम जीत पाएंगे। तो माइंड को तो वही कंट्रोल, चलिए सेंसेस को तो फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे करने की सब कोशिश करते हैं, परंतु माइंड और इंटेलिजेंस को बहुत इतना आसान नहीं होता है कंट्रोल करना। सेंसेस को तो फिर हम लोग रेगुलेट करते हैं और फिर उस हिसाब से जो है उसको रेगुलेट करके थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकते हैं। और मेनली है जो इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, उसको सबसे पहले जो है ये करना पड़ता है। सेंसेस को कंट्रोल करके माइंड को कंट्रोल करते हुए माइंड के साथ साथ माइंड के ज्यादा जो है इंटेलिजेंस को जो है बुद्धि को कंट्रोल करना पड़ता है। और बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए, बुद्धि के लिए जो है वो उसके कंट्रोल के लिए होता है दिव्य ज्ञान। ठीक है, क्योंकि इस दिव्य ज्ञान से ही जो है हम अपने बुद्धि को प्योर कर सकते हैं, और इस दिव्य ज्ञान के आधार पर चलते हुए हम अपने इंटेलिजेंस को जो है एक दिशा दिखा सकते हैं। फिर जो है वो माइंड को भी जो है कंट्रोल किया जा सकता है, और फिर इंद्रियों को तो हम रेगुलेट करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड को मंत्र के द्वारा ये करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ दिव्य ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। दिव्य ज्ञान से ही जो है हम अपनी बुद्धि को जो है एक तरह से बोल सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, या उसको प्योर कर सकते हैं, या उसको दिशा दे सकते हैं। तो इसी प्रश्न के आधार पर चैप्टर 4 जो है शुरू हुआ, दिव्य ज्ञान। अब जो है दिव्य ज्ञान जिससे जो है इंसान अपने मन और बुद्धि को जीत सकता है, इसलिए चैप्टर 4 भगवान आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विश्वस्वान मनवे प्राह मुनि स्वाको प्रभृत। सबसे पहले बताते हैं ये दिव्य ज्ञान ऐसे ही नहीं तुमको मैं दे रहा हूँ, बहुत पहले जो है मैंने इस ज्ञान को जो है, इस योग विद्या को जो है मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को ये ज्ञान दिया था। और फिर मनु के द्वारा राजा इक्ष्वाकु, जो कह सकते हैं धरती में जो पहले राजा हुए, मनु वगैरह तो हम कह सकते हैं कि हायर उसमें राज्य का ये करते हैं, परंतु अगर जैसे कहें पृथ्वी में अगर जो मेन राजाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ वो इक्ष्वाकु से शुरू हुआ, तो उसको उनको दिया गया। ऑब्वियसली बाद में जितने भी राजा वगैरह होंगे तो उनको दिया जाएगा। तो इसीलिए कहा कि पहले मैंने
सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने विवस्वान को दिया, और फिर विवस्वान ने फिर मनु को दिया, और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ये परंपरा बताते हुए जो है कृष्ण कहते हैं इस ज्ञान के बारे में, ये दिव्य ज्ञान। और फिर दूसरे श्लोक में कहते ये दिव्य ज्ञान दिया, तो अब इससे पता चलता है कि ये दिव्य ज्ञान जो है परंपरा से आना चाहिए। मतलब भगवान इस दिव्य ज्ञान को दे रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान है क्या? ये ज्ञान जो है 3 चीजों से बताया जाता है। दिव्य ज्ञान है सबसे पहले भगवान कौन है और हम कौन है, ये पहला। दूसरा, भगवान के जितने भी अवतार है, शक्तियां हैं, ऑपुलेंस है, उसके बारे में जानना, दूसरा। और तीसरा है जीव और भगवान का संबंध क्या है। तो ये 3 को जानना पड़ता है, इसी को कहते हैं दिव्य ज्ञान। तो अब ये सारा ज्ञान जो है भगवान कहते हैं मैंने ये परंपरा से दिया, जैसे कि फर्स्ट श्लोक में कहा। और भाई मैंने सूर्यदेव को दिया, फिर मनु को, फिर मनु से फिर अपना इक्ष्वाकु को। अरे भगवान से ये परंपरा शुरू हुई। भगवान ने सूर्यदेव को दिया, फिर सूर्यदेव ने मनु को दिया, और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो अब ये ऐसे बताए रहे, तो भगवान ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि ये नॉलेज जो है, ये ज्ञान जो है परंपरा से ही आना चाहिए। क्योंकि ये परंपरा फिर बाद में राजाओं के, इक्ष्वाकु के बाद बहुत सारे राजा आए और ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। तो इसलिए जो है मैं ये दोबारा जो है इस ज्ञान को जो है तुम्हें दे रहा हूँ। तो फिर कोई कह सकता है ये ज्ञान गुरु शिष्य के द्वारा नीचे आता है, क्योंकि भगवान ही भगवान के बारे में बता सकते हैं। भगवान ही जीवों को बनाए, जीवों के बारे में बता सकते हैं। भगवान ही अपने ऑपिनियंस के बारे में बता सकते हैं, और भगवान ही हमको बता सकते हैं कि मेरा जीवों के साथ संबंध क्या है। तो परंपरा शुरू होनी चाहिए भगवान से। तो इसलिए भगवान ने कहा ये परंपरा ऐसी आई। तो अभी फिर क्वेश्चन आता है अर्जुन के मन में, भाई आप तो मेरे एज के हैं, फिर आपने ये ज्ञान कैसे दिया? तो फिर भगवान कहते हैं कि ये जो है मैं वो आगे बताते। सबसे पहले इससे एक पॉइंट और है कि भाई भगवान जब कहते हैं ये परंपरा से आता है, यानी भगवान से ये ज्ञान आता है, तो ये ज्ञान को लेना बहुत आवश्यक है, और वो भी परंपरा से। कोई कह सकता है कि भाई गीता की क्या आवश्यकता है, इस ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तो फिर बोलेंगे, कोई अगर कहे कि गीता की क्या आवश्यकता है, क्या ये है, तो यहाँ से पता चलता है हमको कि जो भी गीता को पढ़ता है, ऐसे तो बहुत सारी गीताएं हैं उसमें, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इस पर लिखा है, परंतु हर गीता जो है किसी में परिवर्तन नहीं लाती। तो परंपरा से आती है वही परिवर्तन ला सकती है। उस गीता को अगर, परंपरा वाली गीता को परंपरा के थ्रू अगर जाना जाए, तब क्या होता है, इंसान के अंदर जो द्वेष है वो प्रेम में बदल जाता है, और जो स्वार्थ है वो कृपा में बदल जाता है, और जो क्रोध है वो मैत्री में बदल जाता है, अगर परंपरा से ये आया तो। अदरवाइज गीता तो बहुत जन पढ़ रहे हैं, बहुत जनों ने लिखा है, क्योंकि वो परंपरा में नहीं है, गुरु शिष्य के परंपरा में नहीं है, इसलिए कोई बदलाव नहीं आता है। अगर ऐसा रहेगा तो फिर ये बदलाव आएगा। स्वार्थ जो है कृपा में, और द्वेष प्रेम में, क्रोध फिर मैत्री में। तो प्रभुपाद यही बोलते हैं, अगर गीता को कोई फॉलो करता है, गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, तभी जाकर के ये जो सभी लोग बात करते हैं ना मैत्रीता की, भाई सब एक जाए, सब में फ्रेंडशिप हो जाए, मैत्री भाव, ये कभी नहीं आ सकता अनटिल एंड अनलेस ये दिव्य ज्ञान किसी को ना मिले। और वो भी कैसे? परंपरा से। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत जरूरी है। फिर तीसरे नंबर श्लोक में जो है फिर भगवान बताते हैं कि भाई ये चेन टूट गई परंपरा की, इसलिए जो है कि मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। क्यों ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे शिष्य हो। और यही जो है हमारा है ना, गीता को समझने का जो मेन चीज जो है वो है
कि भगवान के फ्रेंड होना और भगवान के शिष्य होना, मतलब शिष्य को परंपरा में होना, किसी गुरु के परंपरागत गुरु के दीक्षित होना, और मैत्री, भगवान से मैत्री। भगवान से मैत्री मतलब क्या? भगवान से द्वेष नहीं, है ना। तो द्वेष अगर होगा तो मैत्री नहीं होगी ना। तो इसलिए दो ये जो है एलिजिबिलिटी है गीता को समझने के लिए, गीता को अपने जीवन में उतारने के लिए। फिर भगवान जो है अपने बारे में बोलना शुरू करते हैं। जैसे तो बोलते हैं भाई तुम मेरे शिष्य हो और मेरे फ्रेंड हो, इसीलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। और फिर कहते हैं कि भाई, फिर अर्जुन कहता है कि भाई ये कैसे हुआ, आप तो मेरे उम्र के हैं, फिर आपने कैसे जो है ये विद्या जो है सूर्यदेव को दी। उससे इसलिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है कि कोई ये ना कह सके कि भाई भगवान तो अभी आए थे द्वापर युग में, फिर ये कैसे। तो बता रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान बहुत पुराना है, जब से सृष्टि हुई है तब से ये दिव्य ज्ञान है, क्योंकि मैंने सृष्टि के पूर्व ही ये मैनुअल जो है दिया था, क्योंकि सूर्य देव को दिया था, क्योंकि सूर्य देव सब ग्रहों में से जो है मेन है, सबके देवों के राजा हैं ग्रहों के, और इसलिए जो है उनको चुना गया, क्योंकि सब फिर उसको फॉलो करेंगे। और फिर जो है उसके बाद सूर्य देव ने फिर मनु को दिया। तो पता है वो मैनकाइंड के पिता है, तो इसलिए उसको दिया, फिर राजा को दिया। ठीक है। तो इसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि भाई तुम कह रहे हो कि मैं अभी हूँ, पहले नहीं था। नहीं, तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तो परंतु तुम जो है शरीर बदलते रहते हो, जीवात्मा शरीर बदलते रहता है, इसके लिए उसको कुछ याद नहीं है। और भगवान जब भी आते हैं अपने दिव्य शरीर में आते हैं, ट्रांसेंडेंटल बॉडी, उनका कोई ऐसे पंचभूत का शरीर नहीं ये है कि भाई शरीर छोड़ के उनको जाना पड़े। तो जब शरीर छूटता है तो सब भूल जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, परंतु साथ ही साथ तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, पर मुझे याद रहेगा, क्योंकि मैं अपने दिव्य स्थिति में आता हूँ। फिर उसके बाद अपनी दिव्य स्थिति में आता हूँ तो ऑब्वियसली अभी बताएंगे अपने बारे में कि भाई मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ। तो अपने बारे में वो बताना शुरू करते। श्लोका नंबर 5 से लेकर 10 तक भगवान जो है अपने बारे में बताते हैं कि भाई वो क्या है, वो अजन्मा है, अविनाशी है, फिर क्या क्या उनके गुण है वो बताते हैं। मतलब एक संक्षेप में जो है से बताते हैं। आगे 7वें अध्याय में अपने ऑपुलेंस के बारे में पूरा डिटेल में भगवान बताएंगे। मतलब टेलर दिखा रहे हैं, सिर्फ पिक्चर अभी बाकी है। तो इस तरह से भगवान अपने बारे में बताते हैं, और इसी में ही जो है बताते हैं कि क्यों आते हैं भगवान। तो बोले यदा यदा ही धर्म, मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, साधुओं की रक्षा के लिए आता हूँ। तो अपने कार्य भी बता दूं कि मैं क्या करने के लिए आता हूँ, और फिर क्या करने के लिए आता हूँ। उसके बाद फिर भगवान कहते हैं इस तरह से अगर मेरे जन्म को, मेरे कर्म को कोई समझ ले, तो फिर वो भी जो है इस दिव्य ज्ञान से अवगत हो जाएगा, और फिर वो भी इस जन्म मरण के चक्कर से निकल जाएगा। तो इस तरह भगवान जो है इस 5 से लेकर के लगभग 10 तक जो है अपने बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद आगे कहते हैं दिव्य ज्ञान को, जैसे मैंने बताया 3 पार्ट्स में बताया गया है क्या क्या है। भगवान अपने बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, और फिर उनकी शक्तियों और अपलेंस के बारे में जानना। तो हम लोग पहले देख लिए कि भगवान बता दिए कि हम सब आत्मा है, चैप्टर 2 से ही बता रहे हैं। और फिर अपने बारे में यहाँ संक्षेप में बता रहे कि मैं अविनाशी हूँ और जन्मा हूँ, ये सब बता रहे। फिर उसके बाद संबंध ज्ञान, संबंध के बारे में बताते। तो फिर इस तरह से आगे बढ़ते हुए फिर कोई श्लोका नंबर 6 और 7, सॉरी ये जन्म कर्म से बता दिए 9, और इसमें श्लोका नंबर 9 में लास्ट। तो अभी कह रहे हैं कि अगर चलो ये सब नॉलेज हमको मिल भी जाए तो क्या होगा, उससे क्या ये होगा, हमें ज्ञान हो जाए भगवान के बारे में, अपने बारे में, भगवान के साथ संबंध के बारे में, तो क्या होगा दिव्य ज्ञान।
तो बोले इसको अगर हम इस ज्ञान को जीवन में उतारेंगे, इसको जान लेंगे, तो हम सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। कैसे सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे? ऑब्वियसली हम अपने अस्तित्व को जान जाएंगे, हम जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और भगवान ही सब करता धरता है, भगवान ही सबके मेन स्वामी है। तो हम स्वामित्व का भाव और ये सब जो है इससे निकल जाएंगे, तो हम ऑब्वियसली सुख और समृद्धि पाएंगे। अब फिर 11वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि इसको, इस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, इस ज्ञान किसको मिल सकता है, कौन इसको जीवन में उतार सकता है। तो फिर भगवान 11वें नंबर श्लोक में बताते हैं, सॉरी 11वें नहीं, इससे पहले बताते हैं, क्या बताते हैं कि भाई श्रद्धा, 11वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं भगवान? बोले ये सब ज्ञान जो लेते हैं, ये ज्ञान लेने के लिए, कोई अगर ये दिव्य ज्ञान लेने के लिए, उसको जीवन में उतारने के लिए इस भक्ति पथ पर चलता है, तो फिर मैं उसके साथ वैसे ही जो है रेसिप्रोकेट करता हूँ। पर अगर इसी ज्ञान को जो है अगर कोई इस्तेमाल करके मेरे से ये ऑपुलेंस या किसी तरह का कोई ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है या मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, तो फिर मैं उसको वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो हर प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान के पास ही जाने का ये है, चाहे हमको भोग चाहिए, चाहे हमको मोक्ष चाहिए, चाहे भगवत प्रेम चाहिए जो टॉप मोस्ट है। ठीक है, तो अब बताते हैं कि भाई श्रद्धा, जो भी हमारी श्रद्धा है वो कहाँ से आती है? ज्ञान से आती है। और जब तक ज्ञान हम नहीं लेंगे हमारी श्रद्धा नहीं प्रबल होगी, क्योंकि हमें संशय रहेगा। इसलिए ये दिव्य ज्ञान इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारे संशय जो है वो दूर हो सके। तो सारे ज्ञान से संशय को भगवान दूर करने की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि भाई सुन लिया तो संशय दूर हो गए, परंतु उसको हमको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जैसे कि अब इसके आगे जो भगवान बता रहे हैं कि भाई जो भी कृष्ण से, जो भी जैसे मैंने बताया, जो भी कुछ कोई मांगता है, कुछ करता है, ये था माम, भगवान बोलते हैं मैं मोक्ष भी दे देता हूँ और भोग भी दे देता हूँ। परंतु कहते हैं कि ये संशय जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों है कि भाई अब भगवान मोक्ष दे सकते हैं, पर फिर भी देवी देवताओं के पास जाएंगे, उससे मांगेंगे, ये करेंगे, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे संशय रहते। तो फिर जो है भगवान संशय की बात करते हुए कहते हैं कि भाई संशय, जो क्या संशय है वो बताते हैं। तो बोलते पहला संशय यही है कि सब सोचते हैं कि डेमीगॉड्स और भगवान एक है। तो सबसे पहले तो ये संशय दूर करो कि भगवान और देवी देवता एक नहीं है। ठीक है। और दूसरा संशय है कि भाई जैसे भगवान ने कहा जन्म कर्म च दिव्य, ये वर्णाश्रम की बात कही भगवान ने 13वें नंबर श्लोक में। तो लोग कहते हैं भगवान ही जो है ये जातिवाद का एक है। नहीं, भगवान ने कहा मैं जो है ये 4 वर्ण बनाया हूँ, ताकि जो है लोग अगर इस तरह से मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ करके और अपने वर्ण में रह करके और सेवा में लगे रहते हैं, अपने जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो शूद्र जो अपने अपने वर्ण में है, उसमें रह करके जब सेवा करते हैं तो उनका प्योरिफिकेशन होता है। इसलिए भगवान ने ये 4 ये बनाए हैं। और फिर कहा कि इसमें जो है लोग अपने आप को प्योर कर सकते हैं। तो अब लोगों ने इस पे भी ये कर दिया कि भाई ये तो भगवान ने जातिवाद शुरू कर दिया। तो फिर अब एक्चुअली भगवान ने तो जन्म कर्म से कहा, ऐसे लोगों से नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण हो गया, आप इसको शूद्र है। तो ऐसे बहुत सारा जो है लोगों ने इसको जो है मिस इंटरप्रेट किया और फिर ये जातिवाद शुरू हुआ। बहुत सारे ऐसे राजा भी आए और फिर लीडर्स भी आए जिन्होंने इस पर जो है सब पर शोषण किया, सब पर जो है अपना थूकने लगे कि भाई ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, बट एक्चुअली में भगवान ने गीता में ये नहीं कहा।
भगवान ने अपने कहा कि जो गुण है, कर्म है, उसके आधार पर जो है इसका विभाजन हुआ है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो अब जब ये बोलते हैं कि ज्ञान जब किसी को होगा, समझेंगे, तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान ने ये जो दिव्य ज्ञान जो है दिया है, अगर ठीक से इसको कोई समझे परंपरा से, तो वो सारे संशय से मुक्त हो सकता है। और फिर ऐसा नहीं कि खाली संशय से मुक्त होगा, इनफैक्ट वो कर्म फलों से भी मुक्त हो जाए। और फिर 16 से लेकर 19 तक भगवान जो है कर्म की व्याख्या करते हुए 3 प्रकार के कर्म बताते हैं। क्योंकि वर्ण आश्रम की बात की, तो वर्ण की बात की, तो उसके उसके कर्म की भी बात करने की आवश्यकता है कि भाई कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। इसकी पूरी व्याख्या हम लोगों ने ठीक से सुनी, अब इस पे ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। तो 3 प्रकार के कर्म की बात की। अब अर्जुन को प्रश्न आता है कि और ये सारा जो ज्ञान है आप बोल रहे हैं, तो ये हम इसको कैसे समझें, कहाँ से मिलेगा हमको, कैसे हम इसको समझ पाए। ये जो वर्ण आश्रम की प्रणाली है, ये है वो है, और जो ज्ञान है उसको हम कैसे समझ पाए। तब फिर 24 से लेके 36 तक कृष्ण जो है यज्ञ की बात करते हैं, सैक्रिफाइस की बात करते हैं कि हर किसी को सैक्रिफाइस, चाहे ब्रह्मचारी हो, वो भी जो है हम लोग देखे कि अपना पूरा जीवन जो है, अपना यूथ जो है उसमें देता है, सैक्रिफाइस करता है, श्रवण कीर्तन करता है। तो ये सब हम लोग पढ़े कि किस तरह से कौन जो है, सन्यासी क्या सैक्रिफाइस करता है, गृहस्थ क्या अपने धन को, धान्य को, जो भी है उसको सैक्रिफाइस करता है, अपने टाइम को सैक्रिफाइस करता है। इस तरह से ये सैक्रिफाइस का पूरा बताया, यज्ञ का चक्र बताया भगवान ने। और इसमें ये बस सबसे मेन है त्याग, त्याग करना है, सैक्रिफाइस करना है। और ये हर आश्रम के लिए बहुत जरूरी है, हर वर्ण के लिए जो बहुत जरूरी है ये त्याग। क्योंकि दिव्य ज्ञान जो है ये त्याग के आधार पर ही मिलता है। दिव्य ज्ञान हम तभी ले पाते, कैसे ले पाएंगे हम दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दिव्य ज्ञान के लिए हमको मटेरियल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अपना मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मटेरियल नॉलेज बहुत है, नहीं। इसके लिए क्योंकि दिव्य ज्ञान डिपेंडेंट रहता है कैरेक्टर के ऊपर, और कैरेक्टर बिल्ड होता है तपस्या से, त्याग से, इन यज्ञों से। तो इसलिए कैरेक्टर जरूरी है, इससे ही दिव्य ज्ञान मिल सकता है। ऐसे कहा जाता है ना, कैरेक्टर नॉट कैलिबर, कैलिबर नहीं चाहिए, कैरेक्टर। और तपस्या से ही कैरेक्टर बनता है। तो फिर इस तरह से जो है सारे वर्णों का बताया गया कि किसकी क्या तपस्या है, ये हम लोग डिटेल इसमें जाने। अब अर्जुन जो है सोचता है कि ये तपस्या करना ये सब तो ठीक है, भगवान अब ये जो है कहाँ से हमको मिलेगा। आप जो ये सारा बता रहे हैं ये ज्ञान हमको मिलेगा कहाँ से, किसके अंडर में रह करके, या कैसे करके हम इसको प्राप्त करें। अब भगवान सोचते हैं कि हाँ, अब ये अच्छा प्रश्न करना है कि ये मिलेगा कैसे, किसके पास जाना चाहिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो फिर भगवान जो है कहते हैं कि भाई गुरु के पास जाना है, प्रणिपातेन प्रणिपश्नेन सेवया। तो गुरु के पास जाना है, कैसे जाना है, अपने अहंकार को छोड़ करके, और फिर गुरु के पास जा करके इस ज्ञान को लेना है। क्योंकि गुरु के पास ही दिव्य ज्ञान है और वही हमको दे सकते हैं। और इस तरह से फिर हम गुरु से ज्ञान लेकर के फिर हम, अब ज्ञान लेंगे तो क्या होगा, बोले प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। तो सारे अहंकार को छोड़ के गुरु की सेवा करते हुए है, उसके बाद हमको गुरु से ये ज्ञान लेना है। फिर उसके बाद 38 में ये बताया कि इससे ज्ञान लेने से क्या होगा, बोले प्रेम और भक्ति मिलेगी। तो फिर 39 नंबर श्लोक में कहते हैं ये जो ज्ञान है किसको मिल सकता है और किसको नहीं मिल सकता, कौन इसके लायक है और कौन इसके लायक नहीं है। हाँ, तो फिर वो जो श्लोक है उसको देखिए।
39 श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। क्या कहा गया श्लोक में? जो श्रद्धालु है, जिन्होंने जो है दिव्य ज्ञान में जो समर्पित है, जो अपना सब कुछ उसमें लगा देगा, हाँ दिव्य ज्ञान इम्पोर्टेंट है, और अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो ये जो है 39 और फिर 40 में कहा, सॉरी ये प्रश्न पूछा गया और 39 में इसका भगवान ने जवाब दिया। फिर जो है 42 नंबर श्लोक में जो है आगे भी इसके बारे में कहते हैं कि जो अज्ञानी है, श्रद्धा विहीन है, जो श्रद्धावान है उसको ये ज्ञान मिलता है, जो इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा उसको वो ये ज्ञान लेने का अधिकारी है, और जो श्रद्धा विहीन है और शास्त्रों में संदेह करता है वो जो है कभी भी इस ज्ञान को नहीं ले सकता। और फिर कहते हैं इस तरह का उसके अंदर संशय है तो संशय आत्मा विनश्यति हो जाता है उसका, फिर वो जो है नीचे गिर जाते हैं क्योंकि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा विहीन है। ये जो है कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता इसके बारे में बताया। फिर जो है 41 में सोचते हैं, 42 में लास्ट कहा भगवान ने, क्या कहा कि इस संशय को दूर करने के लिए हे अर्जुन तुमको ये दिव्य ज्ञान का अस्त्र धारण करना पड़ेगा। दिव्य ज्ञान से ही इन संशय को काटा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। अब जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, दिव्य ज्ञान हमें नहीं मिलेगा तो हम कैसे। अब अर्जुन के मन में फिर जो है थोड़ा सा वापस, जैसे उसने तीसरे अध्याय में प्रश्न किया ना, वैसे ही एक संशय डेवलप हो। संशय नहीं एक्चुअली में, वो तो हम सबके लिए ही ये कर रहे हैं कि भाई चलो आप बोल रहे हैं दिव्य ज्ञान, इतना दिव्य ज्ञान लेने के बाद हम समझ गए सब कुछ, तो फिर भी हमको संन्यास ले लेना चाहिए ना, तो क्या इधर फंसने का है ना। तो इतना सुनने के बाद भी ये संशय बना हुआ है उसके मन में, ये कि फिर क्यों लड़े, इतना दिमाग लगा लिया, इतना ज्ञान ले लिया, अब किसके लिए, क्या चीज के लिए लड़े। तो फिर जो है ये प्रश्न के फिर उत्तर में जो है अध्याय 5 शुरू होता है, कर्म योग में। कर्म योग कैसे कर्म करते हुए भी तुमको जो है ये करना है, ऐसे ही फालतू में दिव्य ज्ञान मिल गया संन्यास लेके चले गए नहीं, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुमको कर्म करते रहना पड़ेगा। इसलिए जो है तुम कैसे ये दिव्य ज्ञान को लेकर के कर्म करोगे तो फिर तुम कैसे मुक्त होगे, फिर वो अगले अध्याय में भगवान उसको पूरा बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल माता जी। माता जी पूरा सारांश ऐसा रिकैप, हम लोग तो एक एक श्लोका पढ़ते हैं, एक एक श्लोका भूल जाते हैं, सब पूरा रिकैप होने से बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी। नंदप्रिय माता जी, आप माइक खोल के अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। हरी बोल माता जी। बहुत अच्छे से, जैसे अभी नवरी प्रभु ने कहा, हम लोग तो एक श्लोका में अटक जाते हैं कि उसको दूसरे से कनेक्ट कैसे करें। बट आपके अंदर ये बहुत अच्छी बात है माता जी, आप कैसे बच्चों की तरह समझाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। हरी हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। माता जी मेरा प्रश्न है कि है ना, एक बार भगवान जो है समरी कर देते हैं सेकंड चैप्टर में पूरे गीता का, ये बता देते हैं कि गीता में क्या है। फिर थर्ड में कर्म योग बताते हैं कि कर्म कैसे करना है। फिर दिव्य ज्ञान बीच में जोड़ते हैं और फिर से कर्म योग बताते हैं। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे माता जी? तो चूंकि स्टार्ट हम लोग के कर्म के आधार पर ही होता है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, उनको युद्ध भूमि में आ गए हैं तो वो अपने कर्म से दूर भाग रहे हैं। इसलिए संक्षेप में सारे वर्णन करते हुए अध्याय 2 का, फिर 3 का जो है भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं। परंतु कर्म योग में भी जो है कैसे कर्म करना चाहिए उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। कोई ऐसे ना भी अर्जुन कर्म योग के बारे में सुनकर सोचे हाँ कर्म ही ठीक है, और फिर उसको करना कैसे है, वो दिव्य ज्ञान अपने इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धि को प्योर करके फिर जो है अपने कर्म कर सकता है इंसान ना अच्छी तरह से। तो फिर उसके बाद जो है, इसलिए ये चैप्टर को जो मेंशन किया गया दिव्य ज्ञान। ठीक है।
पहले जो हम लोग चैप्टर 3 का जो है वो कर्म योग, इस अध्याय का भी कृष्ण भावना भावित कर्म योग बताया गया है। इसलिए तो कर्म योग सबके लिए है, कर्म के द्वारा कोई आगे प्रोग्रेस कर सकता है, परंतु अगर दिव्य ज्ञान अगर उसको हो जाए तो वो सारे कर्म भगवान के लिए करना शुरू कर देगा। हालांकि तात्पर्य में चैप्टर 3 के तात्पर्य में प्रभुपाद ऑलरेडी ये सब मेंशन कर चुके हैं, बट अगर खाली गीता के श्लोक लेंगे तो भगवान ने उसको पहले कर्म के बारे में बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ कर्म, कि कर्म करना कितना जरूरी है और एक क्षण के लिए भी कोई नहीं रह सकता। फिर उसके बाद उसको दिव्य ज्ञान देकर के भाई ऐसे नहीं कर्म के उसमें कंफ्यूजन हो जाए, नहीं इसको तो कर्म करना है तो मेरे लिए करना है, तो इसलिए दिव्य ज्ञान के आधार पर कर्म करना है, इसलिए दिव्य ज्ञान दिया। और फिर दिव्य ज्ञान देने के बाद अभी कृष्ण भावना भावित कर्म जो है वो बताएंगे कि भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कर्म को करना। हम लोग के लिए मेन कंफ्यूजन क्या है, प्रभुपाद ने परपट में जो है वही सब दे दिया है 3rd चैप्टर में, तो इसलिए हमें लगता है कि सब कुछ तो उसमें बता दिया, तो फिर अभी फिर ये कर्म योग जो है, समझ गए, तो इसलिए प्रभुपाद ने हाँ हम लोग परपट एक्चुअली पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम लोगों को समझ में आ गया कि एक्चुअल में कर्म योग क्या है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि गीता में भगवान स्लोली समझाते हैं, मतलब इतना विस्तार से नहीं समझाते 3rd चैप्टर में। लेकिन माता जी क्वेश्चन देखेंगे ना, दोनों क्वेश्चन सेम है। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ माता जी, आप इसको मेरे को बताइएगा। जैसे कर्म योग का क्वेश्चन है, जब वो जो अर्जुन है वो समझ जाते हैं कि गीता का सार पूरा, कि सब कुछ भक्ति करना है, क्योंकि टेंस दे देते हैं ना लास्ट के श्लोका में कि आपको भक्ति योगी महत्वपूर्ण है। पहले कर्म योग बताते हैं, फिर सारा ध्यान व्यान के बारे में बता देते हैं, फिर लास्ट में भक्ति भी बता देते हैं। इसलिए फिर जो है अर्जुन क्वेश्चन करता है, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे आप इस घोर युद्ध में क्यों लगाते हैं। फिर अभी वापस उन्होंने पूरा दिव्य ज्ञान दे दिया 4th चैप्टर में, फिर से इसमें भगवान अर्जुन यही क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए कहते हैं, अब मेरे को अच्छे से बताओ कि दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है। तो माता जी क्वेश्चन तो सेम ही हुआ। हाँ, क्वेश्चन सेम हुआ। तो जैसे कि मैंने बताया कि परपट में प्रभुपाद ने हम लोग को एक्सप्लेन कर दिया, कोई 3rd चैप्टर को खाली पढ़ेगा तो उसको परपट में समझ में आएगा, हो सकता है कोई 4, 5, 6 आगे ना पढ़े, तो इसलिए प्रभुपाद ने शॉर्टकट में ये बता दिया। तो सेम तो हो गया, परंतु उसके साथ साथ भगवान ने इसको ये दिया कि भाई हाँ ठीक है, साकाम कर्म से दिव्य ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, तो वो ज्ञान तो देना पड़ेगा ना। पहले संक्षेप में दिया था, विस्तार में नहीं दिया। हाँ ओके, हाँ माता जी, मतलब सकाम कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, ये बताने के लिए 4th चैप्टर था। 4th चैप्टर पूरा डिटेल में। ओके माता जी, हाँ। अब फिर उसके बाद वो जो कर्म को छोड़ दिए थे, कि कर्म को ठीक से नहीं समझा पाए कि कृष्ण का भावना भावित कर्म क्या होता है, मुझसे जोड़ के कर्म कैसे करना है, वो अभी 5th चैप्टर में। हाँ माता जी, अब मैं समझ गई। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। लंबा हो जाता है बहुत। माता जी ये चैट बॉक्स को स्किप कर दें। ठीक है। तो हम लोग माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज का सेशन यही एंड करेंगे वैष्णव कथा मंत्र बोल के। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी प्रभुओं की जय, माता जी की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।